लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है, लेकिन इसने राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी है। वजह है दूसरे चरण में हुआ कम मतदान। 26 अप्रैल को देश के 12 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर हुए मतदान में 64% से कुछ ज्यादा मतदान हुए। इसके मुकाबले 2019 के आम चुनाव में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि 2019 के मुकाबले अब की बार मतदाताओं में ऐसी सुस्ती क्यों है? कम वोटिंग ट्रेंड या कम वोटिंग टर्नआउट ने एक नए तरह की बहस छेड़ दी है। ऐसे में इस बात को लेकर देश के राजनीतिक पंडितों ने अपना अपना आकलन करना शुरू कर दिया है। कम मतदान होने से किसे फायदा और किसको नुकसान हो सकता है, इस पर मंथन शुरू हो चुका है। सेकेंड फेज में कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो कुछ वजहें चर्चाओं में हैं, उसके मुताबिक पहला कारण तो तापमान में तेज उछाल और हीट वेव को माना जा रहा है। हालांकि पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की सहूलियत का ध्यान रखा गया है, लेकिन जिस मौसम में पंखे, कूलर या एसी के बिना लोग बाहर कुछ देर भी बिताना पसंद नहीं करते, माना जा रहा है मौसम के ऐसे शुष्क मिजाज ने वोटिंग के लिए उनके जोश को ठंडा कर दिया होगा। दूसरी वजह जो चर्चाओं में है, उसके मुताबिक अधिकतर मतदाता सरकार से संतुष्ट हो सकते हैं। इस वजह से वे वोटिंग के लिए लालायित नहीं हुए। हालांकि तमाम बातें चर्चाओं तक ही सीमित है। कम वोटिंग से किसे इलेक्टोरल गेन होगा या किसे लॉस हो सकता है, इसका सटीक अनुमान लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि देश का चुनावी इतिहास खुद इस बात का साक्षी है कि कम वोटिंग परसेंटेज के बावजूद कई बार मौजूदा सरकारों की विजय हुई है, तो कई बार पासा पलटा भी है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 17 लोकसभा चुनावों के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो 5 बार मतदान घटा है और 4 बार सरकार बदल गई, जबकि 7 बार मतदान बढ़ा तो 4 बार सरकार बदली है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई। यहाँ पर लगभग 80% के आसपास वोट पड़े हैं। वहीं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में सबसे कम 54% के आसपास वोटिंग हुई है। इसके अलावा मणिपुर में 77.18%, छत्तीसगढ़ में 73.05%, पश्चिम बंगाल में 71.84%, जम्मू कश्मीर में 71.63% वोटिंग, असम में 70.68% वोटिंग हुई है। दक्षिण के राज्य कर्नाटक में 67%, जबकि केरल में 65.28% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में कुल 56.60% लोगों ने वोटिंग की है, जबकि राजस्थान में 63.74% लोगों ने वोटिंग की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।